जय मसीह की। आज मुझे सुनने वाले सब प्रियजनों को मैं शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के नाम से अपना नमस्कार देता हूं। मैं प्रभु में ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा ये बिताया जाने वाला समय व्यर्थ ना ठहरे और निश्चित रूप से परमेश्वर हम सबको इसके द्वारा आशीषित कर सके। आज जब संसार में सब लोग दौड़ रहे हैं और कुछ न कुछ पाने की आशा में वो दौड़ रहे हैं, कुछ लोग इस दौड़ को बहुत अच्छी दौड़ते हैं, कुछ लोग थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। एक ऐसे रेस के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें आपको मेडल पक्का मिलेगा। आप संसार में जब बहुत से टूर्नामेंट्स को देखते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आते हैं उन्हें ही मेडल्स मिलते हैं। लेकिन जिस दौड़ की मैं आज बात करने जा रहा हूं उसमें आपका मेडल पक्का है, और वो भी फर्स्ट पोजीशन के साथ में। क्या आप उत्साहित हैं उस दौड़ के बारे में जानने के लिए? तो आइए मेरे साथ थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे, जहां पर हम एक ऐसी दौड़ को देखेंगे जिसको दौड़कर आज आप भी एक मेडल को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम पास्टर राजकुमार है। मैं जयपुर, जो राजस्थान का कैपिटल है, वहां पर प्रभु की सेवा में हूं। बेथेल फेलोशिप नामक एक संस्था के साथ मैं प्रभु की खिदमत करता हूं, सेवा करता हूं। और आज मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि मैं उस कंपनी में काम करता हूं जहां पर ना तो कभी रिटायरमेंट होता है, ना ही लोगों को टर्मिनेट किया जाता है, और ना ही उन्हें ले ऑफ पर रखा जाता है। आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आज कोरोना के कारण कंपनियां बंद होती जा रही हैं, लोगों को जबरदस्ती छुट्टी पर दे दिया जा रहा है, तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं, लोग व्याकुल हैं, परेशानी में हैं। कुछ जो उम्र वाले लोग हैं उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट पर भेजा जा रहा है। लेकिन संसार में एक ऐसा कार्य है जो कभी भी ना तो ले ऑफ होता है, ना रिटायरमेंट होता है, और ना ही किसी को वो अच्छा एम्प्लॉयर टर्मिनेट करता है, और वो है परमेश्वर की खिदमत करना, परमेश्वर की सेवा करना, आत्माओं के लिए प्रयत्न करना। और मैं आपको बताऊं, मैं एक बैंक में जिसका नाम ICICI है, उसके एक प्रूडेंशियल डिपार्टमेंट में एक रीजनल मैनेजर के रूप में काम करता था। लेकिन 2010 में परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, और तब से लेकर आज तक परमेश्वर मेरा एम्प्लॉयर है। मैं उसके लिए काम करता हूं। और आज मुझे सुनने वाले नौजवानों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि संसार में जहां हम जीवन बिताते हैं, सबसे उत्तम कार्य अगर कोई कर सकता है तो वो परमेश्वर की खिदमत है, परमेश्वर की सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आपको उस दौड़ का हिस्सा आज बनाना चाहता हूं। मुझे आपको इब्रानियों की पुस्तक की ओर ले जाना पड़ेगा। नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करें। जहां भी आप हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में हो, आप अपने बेडरूम में हो, आप कुर्सी पर बैठे हो, लेटे हो, 1 मिनट आंखों को बंद कीजिए, क्योंकि ये जो वचन मैं आपके सामने रखता हूं, ये मेरा वचन नहीं है,
ये राजकुमार का वचन नहीं है, ये राजाओं के राजा उस परमेश्वर का वचन है। और जब हम उसे सुनते हैं, हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए कि हम इसको स्वीकार कर सकें। इसलिए 1 मिनट हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज जब हम आपके वचनों के साथ आपके सामने हैं प्रभु, मुझे इस लाइव के द्वारा बहुत से नौजवान, बहुत से बच्चे, बहुत से बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं। वो जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, आप उनसे बात कीजिए प्रभु, क्योंकि मुझे मालूम है ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है और पवित्र आत्मा ही इसके अंदर के भेदों को हम तक पहुंचा सकती है। प्रभु, आज उनकी आवश्यकता के अनुसार आप उनसे बात कीजिए, हर एक को आप बल दीजिए प्रभु, और उस वचन का जो जीवन है, वचन की जो सामर्थ है, वो उनके जीवन में कार्यरत हो जाए। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन। प्रेज गॉड। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगले 25 मिनट प्रभु आपसे बात करेगा। अगर आप आशा के साथ, उत्सुकता के साथ उसके वचनों को अगर आप सुने। संत पौलुस एक दौड़ के बारे में बताते हैं, और वो और कुछ नहीं, हमारी आत्मिक जीवन की ये दौड़ है। आप जो नौजवान लोग जो अपने जीवन में आगे दौड़ रहे हैं, इस दौड़ के बारे में भी ख्याल रखिए। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, उस गवाहों का बादल, पौलुस जब इस बात को लिखता है तो हम इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय अगर वहां देखें तो वहां पर एक गवाहों का एक बड़ा समूह हम देखते हैं। वहां कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने विश्वास के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, जिन्होंने विश्वास को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। और यहां तक अब्राहम के बारे में लिखा है, आशा की हुई वस्तु उन्हें नहीं मिली, लेकिन फिर भी उस स्थिर और नेव वाले नगर की आशा में वो आगे बढ़ते रहे और उस दौड़ को उन्होंने पूरा किया। और जब उन्होंने दौड़ को पूरा किया तो उनके साथ ऐसे लाखों संत जो परमेश्वर के उस अनुग्रह में उसके साथ हैं, वो भी हमारी इस आत्मिक दौड़ को देखने में बहुत ही उत्सुक हैं। प्रियो, आज मैं आपको कहूं, हमारा ये जो आत्मिक जीवन है, इस दौड़ को सिर्फ उस परमेश्वर के वो संत लोग सिर्फ नहीं, लेकिन ये संसार भी हमारे हर एक कंडक्ट को देखता है, हमारे जीवन को बहुत गहराई से जांचता है। और ये जो दौड़ है, ये शुरू होती है जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। और जिस दिन एक व्यक्ति अपने पापों से प्रायश्चित कर उस यीशु को अपने जीवन में स्थान देता है, उसे अपना राजा मानता है, वो एक दौड़ का हिस्सा बन जाता है, उसे एक ट्रैक पर खड़ा कर दिया जाता है और फिर शुरू होती है एक आत्मिक दौड़। और आप जानते हैं उस दौड़ का गंतव्य क्या है, उस दौड़ का डेस्टिनेशन क्या है? वो बहुत ही खूबसूरत है और वो है अनंत काल तक उस प्रभु यीशु के साथ रहना, उस स्वर्ग में रहना। क्या आप उस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर अभी तक आप उस दौड़ में शामिल नहीं हुए हैं, जिसका गंतव्य, जिसका डेस्टिनेशन संसार की कोई प्राकृतिक सुंदरता नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ वो स्थान है जहां पर परमेश्वर स्वयं उन लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप उसमें शामिल नहीं हुए हैं तो आज इसी घड़ी उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, आपको भी उस दौड़ में दौड़ने का मौका मिलेगा। तो ये दौड़ शुरू होती है जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। अगर पौलुस की पत्रियों को, पौलुस के बहुत सारे लेखों को अगर आप पढ़ें
तो वो अपने उस दौड़ को अपने उस आत्मिक जीवन को एक दौड़ के रूप में प्रकट करना चाहता है। वो कहता है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास की रखवाली की। आत्मिक जीवन की ये दौड़ जो उद्धार से शुरू होती है और अनंत काल यानी युगान युग उस प्रभु के साथ समाप्त होती है। लेकिन ये दौड़ साधारण नहीं है, इसमें कुछ नियम और कुछ कायदे भी हैं। मैं आपको आज से कुछ साल पहले 1986 का वो सियोल ओलंपिक की उस घटना को याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर हमारी भारत की शाइनी विल्सन नाम की जो एथलीट थी, जो उस 800 मीटर की दौड़ में सबसे मेडल जीतने में सबसे योग्य थी। और जब ये दौड़ शुरू हुई, पूरा भारत बड़ी उत्सुकता से उन्हें निहार रहा था, क्योंकि वो भारत के लिए एक मेडल लाने की पूरी संभावना थी। और आशा के अनुरूप ही हुआ। शाइनी विल्सन उस दिन जैसी दौड़ी, शायद वो कभी नहीं दौड़ी। उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। पूरा भारत देश खुशी से झूम उठा। और जब इस आनंद को महसूस करना हमने शुरू किया, अचानक एक घोषणा हुई कि शाइनी विल्सन को उस दौड़ से जो उन्होंने जीती है उससे वंचित किया जाता है। सबके चेहरे उदास हो गए, भारत सदमे में आ गया, ये क्या हुआ। लेकिन जब जानकारी मिली तो समझ में आया कि शाइनी विल्सन ने दौड़ते समय जिस ट्रैक पर वो दौड़ रही थी, थोड़ा सा एक पैर गलती से उनका दूसरे ट्रैक पर चला गया। और जब रेफरीज ने इसको देखा, उन्होंने शाइनी विल्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया उस दौड़ से। जो पदक उनके हाथ में था वो उनसे छीन लिया गया। वो बहुत बड़ी उदासी का एक समय था। शाइनी विल्सन ने कहा, उतनी बेइज्जती और उतना दुख शायद उन्हें कभी नहीं हुआ। प्रियो, ये जो हमारी आत्मिक दौड़ है, इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ कायदे हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। और यहां पर पौलुस कहता है, जब आप उस दौड़ में दौड़ते हो तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तुओं को और उलझाने वाले पाप को छोड़ते हुए हम आगे की तरफ दौड़ें। क्योंकि जब हम दौड़ते हैं और अगर हम कुछ वजन लेकर दौड़ें, कुछ ऐसी चीजें जो हमें रोकती हैं उनके साथ अगर हम दौड़ें, तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीजें हमें पीछे खींचना शुरू करेंगी, वो हमें पुल बैक करना शुरू करेंगी। तो सबसे पहली चीज है कि हम कुछ चीजों को छोड़ें। गेट रिड ऑफ सम डिस्ट्रैक्शंस। अब मुझे नहीं मालूम आपको कौन सी चीज रोकती है, सबकी रुकावट अलग अलग है। आपने उसेन बोल्ट को दौड़ते हुए देखा होगा, विश्व के सबसे तेज दौड़ने वाले उसेन बोल्ट। मैं भी कॉलेज में एक अच्छा एथलीट था। 100 मीटर मैं 11.6 सेकंड में पूरा करता था। मुझे दौड़ने का बड़ा शौक था। लेकिन एक चीज आप देखिए, उसेन बोल्ट जब दौड़ता है, वो दौड़ते हुए कभी आपने देखा है कि दौड़ते दौड़ते अचानक उसेन बोल्ट का मोबाइल बजा और नोटिफिकेशन आया और उन्होंने फटाफट मैसेज देखने के लिए मोबाइल निकाला? कभी देखा है आपने? आपने कभी देखा है उसेन बोल्ट जब दौड़ते हुए वो दर्शकों को देखते हुए कहते हैं, हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो? कभी देखा है आपने? आपने उसेन बोल्ट को दौड़ते हुए कभी देखा है कि वो सोचते हैं चलो अभी फेसबुक पर एक लाइव डाल देते हैं, मैं दौड़ रहा हूं? देखा है आपने? नो, कभी नहीं देख सकते, क्योंकि पूरे जीवन भर का जो परिश्रम है, जब उस ओलंपिक में जब कोई व्यक्ति दौड़ता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, और वो है वो गंतव्य स्थान, वो है वो लाइन, फिनिशिंग लाइन, जहां पर उसे पहुंचना है। और उसके लिए वो किसी भी बोझ को लेकर नहीं चल सकता। उसेन बोल्ट ये नहीं कह सकता कि वो बैकपैक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मेरे प्रेशियस डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको मैं पीठ पर लाद कर चलूंगा। नो नो नो, उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा।
मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों, आप उस आत्मिक दौड़ में अगर दौड़ना चाहते हैं, अगर सफलता उसमें पाना चाहते हैं, और वो जो मेडल जो प्रभु चाहता है कि सबको मिले, जब ओलंपिक में कोई दौड़ता है वहां फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही मेडल मिलता है, लेकिन इस दौड़ में जो रेफरी है, जो परमेश्वर है, वो चाहता है कि सब मेडल जीते। लेकिन सबसे पहला कदम जो आपको उठाना है वो है कुछ ऐसे बोझों को आप अलग करें, उसको आप छोड़ें। कुछ ऐसे पापों को जो आपके आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आपके रिश्ते को उस परमेश्वर के साथ जुड़ने से रोकती हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप उन्हें छोड़ेंगे तब आप हल्का महसूस करेंगे। आप देखिएगा उसेन बोल्ट को या किसी भी एथलीट को जो ओलंपिक में दौड़ रहे होते हैं, उनके कपड़े भी इतने हल्के होते हैं और इतने कम होते हैं। आपने किसी को सूट और टाई पहनकर दौड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो कोई भी रुकावट लेकर नहीं दौड़ सकते। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन की रुकावट क्या है? आपके जीवन को कौन सी चीज पीछे खींचती है? कौन सा पाप है जो आपको परमेश्वर के साथ संगति करने से रोकता है? अगर वो है तो इस समय आप एक निर्णय लीजिए। मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक सुंदर सा वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। वो आपको यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18 वचन में मिलता है। परमेश्वर आपसे आज कहते हैं, आओ हम वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर हिम के समान श्वेत बना दूंगा। प्रियो, आपके पाप चाहे कोई भी क्यों ना हो, संसार चाहे उन्हें नजरअंदाज ना कर पाए, चाहे लोग आपको माफ ना करें, लेकिन आज मेरा परमेश्वर कहता है कि अगर आप उन पापों को स्वीकार करें, अगर आप उनके लिए अपने आप को समर्पण करें, उसके सामने माफी मांगने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, तो वो आपको श्वेत बना सकता है, वो आपको धर्मी बना सकता है, वो आपको होल बना सकता है। एक दौड़ में अगर आपको जीतना है, आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक नौजवान के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम यूसुफ है, और आप उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ को पा सकते हैं। आपके जैसा एक नौजवान, सुंदर, वाह क्या लाली उसके चेहरे पर। लेकिन उस नौजवान को देखिए, वो एक दौड़ में था, वो एक आत्मिक दौड़ में था, और उसने किसी भी परिस्थिति को अपनी आत्मिक दौड़ में रुकावट होने नहीं दिया। एक दिन जब वो एक घर में था, पोतीफर के घर में था, तो पोतीफर की पत्नी ने उससे कहा कि मेरे साथ सो, मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ। लेकिन आप जानते हैं, यूसुफ ने एक परमेश्वरीय चश्मा लगाया हुआ था। यूसुफ का देखना वो नहीं था जो सब देखते हैं, वो एक परमेश्वरीय दृष्टिकोण से देखता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चश्मा लगाते होंगे धूप से बचने के लिए। आप क्या करते हैं? जब आप चश्मा लगाते हैं तो ये चश्मा आपको धूप से छुड़ाता है, हर एक रेडिएशंस जो आती हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो जब आप इस चश्मे को लगाते हैं, आप उन रेडिएशन से प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। आपको एक चश्मे की आवश्यकता है, और वो चश्मा किसी रेबैन कंपनी का बनाया हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर का एक आत्मिक चश्मा जो यूसुफ ने लगाया हुआ था। यूसुफ को जब ऐसा एक मौका मिला, यूसुफ ने उस चश्मे से देखा, और उस चश्मे से जब उसने देखा, उसे यह समझ में आया कि ये जो थोड़े समय का कार्य मेरे उस बड़ी योजना को जो परमेश्वर मेरे लिए रखता है उसको रोक रहा है। मुझे यहां नहीं रुकना। वो उस जगह को छोड़कर भाग गया। प्रियो, आज मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं, आपके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके लिए जो प्रभु ने स्थान तैयार किया है, उसकी सुंदरता कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप प्रकाशित वाक्य को जब आप पढ़ेंगे, एक नया यरूशलेम जिसके बारे में लिखा है, वो दुल्हन के समान सजाया गया है, और हर एक व्यक्ति जो मेमने के लहू से खरीदे गए हैं, वो उस स्थान के
वासी होंगे और परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा। और उस स्थान के बारे में हम ये भी पढ़ते हैं, ना तो मनुष्यों ने देखा, ना उनके कानों ने सुना, ना उनके चित्त में चढ़ी। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए बनाई हैं। प्रियो, आपके लिए प्रभु ने बहुत उत्तम चीज बनाई है, लेकिन उस दौड़ को दौड़ने से पहले आपको ये निश्चित करना है कि मैं कुछ बातों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। कौन सी बात है प्रियो जो आपको रोकती है? क्या सोशल मीडिया है? क्या आपके रॉन्ग रिलेशनशिप है? क्या आपका एडिक्शन है? क्या आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आप लोगों के सामने नहीं लाना चाहते? लेकिन प्रियो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु कहता है अगर तुम उन्हें मेरे सामने लाओ, प्रायश्चित करो, तो मैं तुम्हें धोकर हिम के समान बना दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। इसलिए आओ, रोकने वाली वस्तुओं को छोड़ो, कुछ चीजों को हमें दूर करें, कुछ पापों को हम दूर करें। देखिए, पाप बहुत आकर्षित करता है। इट इज सो अट्रैक्टिव। आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए ही है। मैं आपको छोटा सा एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक जंगल के उस किनारे पर एक गांव था और वो लोग बाढ़ का इंतजार करते थे, क्योंकि जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ के साथ साथ बहुत से पेड़, सूखी लकड़ियां और बहुत सी चीजें पानी में बहकर आती थीं और ये गांव के लोग उन चीजों को ले लेते थे। ऐसे ही एक भाई जब उस बाढ़ के समय नदी के किनारे खड़ा था तो उसने देखा कि एक काले रंग का कंबल पानी में बहकर आ रहा है, एक ब्लैक ब्लैंकेट। वो बड़ा खुश हो गया। उसने देखा कोई भी नहीं है। वो तुरंत पानी में कूदा उस कंबल को लेने के लिए और तैरते हुए वो कंबल के पास पहुंच गया। उसने कंबल को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने कंबल को पकड़ा तब उसे समझ में आया कि ये कंबल नहीं था, एक काले रंग का भालू था जो बाढ़ में पानी से बह रहा था और वो भी अपने जीवन बचाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही इस व्यक्ति ने उसे पकड़ा, उस भालू ने भी इस व्यक्ति को पकड़ लिया। आप जानते हैं परिणाम क्या हुआ? दोनों ही पानी में डूबकर मर गए। हालेलुया। प्रियो, ये जो पाप है आपको बहुत आकर्षित करता है। जब आप कॉलेज में होते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं, शायद आपका दोस्त आपको बोले, अरे ये सिगरेट एक स्मोक तो करना है, करके दिखा। आप जब मना करेंगे, आपको वो बोलेगा, अरे तू लड़का भी है या नहीं है? तो उस समय आप उस यूसुफ के चश्मे से देखना और उनको ये कहना कि मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं लड़का हूँ। और उससे बढ़कर मुझे एक चीज़ और मालूम है, मैं साधारण लड़का भी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। और मेरा देखना वो नहीं जो तुम देखते हो। ये बहुत अट्रैक्ट करता है प्रियो। जब आप किसी फंक्शन में होते हैं जहां पर सब लोग कुछ ड्रिंक्स कर रहे हैं, आप भी मान लीजिए वहां पर हैं, आपको वो कहेंगे, अरे एक बार लेने में क्या होता है, इसमें तो अल्कोहल कितना परसेंट है, 6% है, 7% है। ये एक बार 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 बन जाता है और आप जैसा वो भालू उस व्यक्ति को जकड़ लिया, आप उसमें जकड़ जाते हैं। ये बहुत अट्रैक्टिव है प्रियो। आपके जब मोबाइल पर एक पॉपअप आता है और जब आप उसे खोलते हैं, आपको समझ में आता है ये कुछ ऐसी साइट है, ये कुछ ऐसी अश्लील साइट है, लेकिन आपकी आंखें उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। लेकिन उस समय मैं फिर से आपको कहूं, आपको एक चश्मे की आवश्यकता है, उस यूसुफ के चश्मे की आवश्यकता है, उस परमेश्वरीय स्वर्ग में बनाए हुए चश्मे की आवश्यकता है, जिससे आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से आप देखें और आप ये कह सकें, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती उस दौड़ में आगे बढ़ने से। और उसके बाद पौलुस एक और चीज कहता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर आंखें लगाओ। प्रेज गॉड। उस दौड़ को सफलता से दौड़ने का एक और तरीका, अगर आप उस दौड़ की फिनिश लाइन को, जो विश्वास का करता है, जो मसीह है, उसकी ओर आप अगर देखेंगे तो आप उस दौड़ में पराजित नहीं होंगे। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय में 22 से लेकर 33 तक वचनों को जब आप पढ़ते हैं, चेले लोग पानी में
नाव में जा रहे थे, नाव में यात्रा कर रहे थे, बहुत आंधी तूफान आ गया, ये डूबने लगे। अचानक यीशु पानी के ऊपर चलकर वहां पर आए, और जब चेलों ने देखा कि वो यीशु है, वो घबरा गए। वो पहले बोले भूत है, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यीशु है, पतरस ने कहा, अगर ये तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की अनुमति दे। यीशु ने कहा, चलकर आ जाओ। पतरस पानी पर चलने लगा, और वचन में लिखा है, जितनी देर वो यीशु को देख रहा था, वो पानी के ऊपर चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान लहरों की ओर गया, जैसे ही उसका ध्यान पानी की ओर गया, आंधी तूफान को उसने देखना शुरू किया, वो पानी में डूबने लगा। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु, जब उसेन बोल्ट दौड़ता है, वो लोगों को नहीं देखता, वो अपना मोबाइल नहीं देखता, वो फेसबुक का अपडेट नहीं देखता, कितने लाइक हुए नहीं देखता, वो किसी को आसपास की सुंदरता को नहीं देखता, लेकिन वो फिनिशिंग लाइन को देखता है। उसे एक रिबन दिखाई देता है और उसे मालूम है मेरा डेस्टिनेशन वो है। आपने घोड़े देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन हॉर्सेस। आप घोड़ों को ध्यान से देखिएगा। आप जब घोड़ी गाड़ी जो चल रही होती है, उस घोड़े को आप ध्यान से देखना, उसकी आंख के दोनों तरफ 2 फ्लैप लगे होते हैं, 2 फ्लैप लगे होते हैं। जानते हैं कारण क्या है? क्योंकि घोड़ा सामने देखे, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए उसकी आंखों के सामने 2 फ्लैप लगाए होते हैं। ठीक उसी तरह मैं और आप अगर उस यीशु को देखें, यानी उस काल्वरी की ओर देखते हुए अपने इस आत्मिक जीवन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से जय आपकी है। आपको एक मेडल वो देना चाहता है, आप उसमें जयवंत होंगे। प्रियो, आप घबराइए मत। कई बार जीवन ऐसा लगता है कि आप पराजित हो रहे हैं, कई बार आपको लगेगा कि आप शायद कमजोरी में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ उस कर्ता को देखकर आगे बढ़ेंगे तो जय आपकी है। और फिर वो कहता है, धीरज के साथ दौड़ो, धीरज के साथ, विद पेशेंस इस दौड़ को दौड़िए। देखिए, उसेन बोल्ट के साथ दौड़ने वाले लोगों में से अगर उसेन बोल्ट सबसे आगे निकल गया तो समझ लीजिए गोल्ड मेडल तो गया। लेकिन ये जो दौड़ है, ये जो विश्वास की जो दौड़ है, इसमें कोई भी आपका जो मेडल है वो छीन नहीं सकता। हाँ, ये बड़ा सुंदर है। आपका मेडल आपके लिए है। बस प्रभु चाहता है कि आप उस दौड़ को पूरा करें, आप पूरा करें। मैं आपको एक और बात कहकर समाप्त करूंगा। एक तंजानिया के एक लॉन्ग रनर थे जिनका नाम जॉन स्टीफन था। उन्होंने जब ओलंपिक में वो 1968 में मैक्सिको में जब दौड़ रहे थे, मैराथन दौड़ रहे थे, बीच में वो गिर गए, उनका पैर चोटिल हो गया, खून बहने लगा, उनको दौड़ से रुकने का अवस्था आ गया। लेकिन उन्होंने पट्टी बांधकर बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते हुए उस दौड़ को पूरा किया। और दौड़ जब पूरा कर कर जब वो स्टेडियम में पहुंचे तो स्टेडियम लगभग खाली हो चुका था। लोगों ने कहा कि ये जॉन स्टीफन, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मैं गिर गया। तो लोगों ने कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत क्या थी? लेकिन जानते हैं जॉन स्टीफन ने क्या कहा? जॉन स्टीफन ने कहा, मेरे देश तंजानिया ने 15,000 किलोमीटर दूर इतना पैसा खर्च कर कर मुझे इसलिए मैक्सिको ओलंपिक में नहीं भेजा कि मैं उस दौड़ को शुरू करूं, लेकिन मुझे इसलिए भेजा कि मैं उस दौड़ को समाप्त करूं। प्रियो, मुझे और आपको काल्वरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर इसलिए नहीं खरीदा कि हम उस दौड़ को शुरू करें, लेकिन वो चाहता है कि हम उसे समाप्त भी करें, उसे फिनिश करें। आइए प्रियो, उस दौड़ को फिनिश कीजिए। वो मुकुट आपके लिए है, वो मेडल आपके लिए है। आप चाहे इस संसार में पराजित क्यों ना हो, लेकिन वहां पर आप जयवंत हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए, समय पूरा हो गया है। 1 मिनट हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज इन वचनों को सुने हुए प्रत्येक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जितने लोग हैं प्रभु जी, उन सबको उस दौड़ में दौड़ने के लिए अनुग्रह दे। रोकने वाली वस्तुओं को वो छोड़ें, ओ उलझाने वाले पापों को वो दूर करें, और प्रभु आपकी हजूरी में, आपके अनुग्रह में वो आगे बढ़ सके, और उस दौड़ में जो मुकुट आपने उनके लिए रखा है, जो मेडल आपने उनके लिए रखा है, उसको वो हासिल कर सके। प्रभु आप उन्हें अनुग्रह दे, आशीष दे। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन
और ग्रहण कर पिता। आमेन। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ समय बिताने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।